ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी बात करते हैं। देखिए एक चीज मैं बोल देता हूं, सक्सेस वो नहीं है जो लोगों की निगाह में है। आप आईएएस बन गए, आप जज बन गए, आप मंत्री बन गए, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब ये है कि आप अंदर से कितने खुश हो, आप अपनी जिंदगी में कितने खुश हो, उस चीज को सक्सेस कहा जाता है। सक्सेस को कभी भी दूसरों के हिसाब से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि दूसरे बंदे के पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी पावर है उसके पास, तो वो सक्सेसफुल है। इस चीज से कभी सक्सेस को कंपेयर मत करना। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपकी मानसिक शांति कितनी है, आप खुद में खुश कितने हो, उस चीज को सक्सेस कहा जा सकता है। ठीक है, कि जो मैं कर रहा हूं मुझे उसमें सुकून मिल रहा है और मैं उसको करने में खुश हूं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे। और जो सक्सेस होती है वो परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, हम एक चीज को मानते हैं, जैसे हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, जब मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मतलब कुछ भी टारगेट फिक्स कर लेते हैं, और जब वो मिल जाएगा ना तो आप सोचोगे मैं सक्सेसफुल हो गया। कि किसी ने सोचा कि मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, उसको मिल चुकी है, आप सोचेगा मैं सक्सेस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बनी होती है। आप किसी चीज को चाह रहे हो, वो चीज आपको मिल जाती है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप मार्केट जाते हो, आपने मार्केट में देखा होगा कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ आए होते हैं। जैसे ही वो खिलौने देखते हैं ना तो बच्चा जिद करता है कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। अब माता पिता मना करते हैं कि नहीं, आपको ये खिलौना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इतनी जिद करता है कि रोने लगता है। और कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं कि सड़क पे लेट जाते हैं बाजार में कि नहीं, मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। बाद में थक हार के जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं चलो ले देते हैं। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिलता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं रोया था, मैं सड़क पे लेटा था, मुझे मना करा था, वो सब कुछ भूल जाता है। और उसकी जो खुशी होती है उसका ठिकाना नहीं रहता है। बस इसी चीज को सक्सेस बोलते हैं। याद करो, जब आपको पहली बार साइकिल चाहिए थी, आप घर पे साइकिल मांग रहे थे, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। ठीक है, जिस दिन पापा साइकिल लेके आए थे उस दिन को याद करो, बस वही सक्सेस है। कि छोटे छोटे टारगेट जो हैं हमारे, बस उनको सेट करना है, और वो जो चीज हमें मिल रही है वही सक्सेस है। दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर मत करना कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉब कर रहा है, अच्छी सैलरी है, और आप भी जॉब कर रहे हो लेकिन आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है कि वो उस जॉब से कितना खुश है और आप अपनी जॉब से कितने खुश हो। समझे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कितनी खुशी मिलती है, कि सुबह जब उठते हो तो उस काम पे जाने का मन करता है। अगर उस काम पे जाने का मन कर रहा है सुबह उठ के, तो इसका मतलब क्या है, आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही सिर्फ इतनी सी है कि आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। अगर आप खुश हो तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना हो ना तो आपको झटका लगना जरूरी है। अगर आपको झटका नहीं लगे तो समझो आप बड़ा नहीं कर सकते। एक कहानी बताता हूं, राजस्थान की है। ठीक है, अब राजस्थान सभी ने सुना हुआ है, देखा हुआ, कुछ गए हैं, कुछ नहीं गए हैं, लेकिन सभी को पता है राजस्थान के कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्से में रेत है। ठीक है, अब क्या था, जो लोग तो पानी वाले इलाके में रहते थे ना, वो तो खुश थे कि हमें पानी मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम तो पानी से ही बनेंगे ना। खेतीबाड़ी, पहले जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो क्या थे, खेतीबाड़ी थी। ठीक है, और तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो वो खुश थे कि चलो हमारे यहाँ पानी है, हम अनाज उगा सकते हैं, हम सब्जियां उगा सकते हैं। ठीक है, वहीं जो दूसरा हिस्सा था ना, 4-5 जिले ऐसे थे यहाँ पे पानी नहीं था, वहां पे रेत ही रेत थी। अब जीना तो उन्होंने भी था, जीने का मन तो उनका भी करता है, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। उन्होंने उस चीज से हार नहीं मानी। उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमें कुछ और करना चाहिए। ये बोले तो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अगर हम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते तो हमें कुछ और करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने छोटे छोटे व्यापार शुरू कर दिए। अब जैसे जैसे उनके व्यापार फैलने लगे, वो दूर दूर क्षेत्रों में जाने लगे, और आज उनके व्यापार इतने बढ़ चुके हैं कि आज उस जनजाति को मारवाड़ी कहा जाता है। और अगर आपको पता हो तो सबसे ज्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं वो मारवाड़ी ही होते हैं। प्रकृति जब आपको एक बड़ा झटका देगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ठीक है।